हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई एसएससी ने एक एमटीएस का आपका नोटिस निकाला है जिसपे बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि भाई बच्चे एकदम खुश हो गए थे, अरे रिजल्ट आ गया, नोटिस आ गया है। तो वो रिजल्ट पे लेके नहीं है, ठीक है। 2022 की वैकेंसी के लिए और आगे 2023 की वैकेंसी के लिए भी है ये नोटिस कि किस तरीके से आपका क्या होने वाला है। कुछ पॉइंट्स हैं आपके, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये नोटिस मैंने इधर साइड में लगा दिया है, आप पढ़ते रहिएगा, साथ में देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या आपका नोटिस है भाई 2022 के लिए है, एमटीएस हवलदार के लिए, कि इन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले तो एज की बात करिए कि 18 से 25 साल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, कि भाई 2 जनवरी 98 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये तो भाई सबको पता है, पुरानी बातें हैं आपकी। 18 से 25 और 18 से 27 ईयर का इन्होंने बताया है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, कि भाई जब अगर 2 कैंडिडेट्स हैं उनमें टाई हो जाता है तो टाई में क्या ये कैसे टाई ब्रेकर आपका होने वाला है। तो वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा आपको पता होने चाहिए अच्छे से, कि भाई मुझको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से कभी आपका टाई हो जाए तो किस तरीके से आपको कैसे उसका ब्रेकर करा जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस का क्या है। देखिए पढ़ते हैं कि इन केसेस वेयर मोर देन 1 कैंडिडेट्स सिक्योर्स द इक्वल एग्रीगेट मार्क्स, कि भाई इक्वल मार्क्स आए हैं इन सेशन 2। इस पे फोकस करिए भाई, सेशन 2 की बात हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि फाइनल जो कट ऑफ आपकी रहेगी वो सेशन 2 के मार्क्स पर रहेगी, जिसमें जीएस और इंग्लिश आपकी आई थी, ठीक है। सेशन 2 में जो एग्रीगेट टोटल आपके मार्क्स आए हैं जीएस और इंग्लिश मिलाकर, ठीक है, टाई विल बी रिजॉल्व बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड्स। ये जो नीचे आपके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको मेथड को अपनाकर टाई जो है आपका अप्लाई किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग मेथड्स वन आफ्टर अनदर टिल द टाई इज रिजॉल्व, कि मतलब 4 इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और एक के बाद एक करके, जैसे फर्स्ट वाले में भी इन्होंने क्या दे रखा है, जो भी फर्स्ट वाला है अगर उसमें भी दोनों इक्वल आते हैं तो सेकंड, मतलब एक के बाद एक करके जब तक टाई आपका रिजॉल्व नहीं होता तब तक वो उसको अपनाते रहेंगे, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, ठीक है। तो मेन पॉइंट आपका क्या है देखिएगा इसमें नोटिफिकेशन में आपका, कि मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस ऑफ सेशन 2, कि भाई सेशन 2 में आपका क्या मांगा गया था, आपको पता है जीएस और इंग्लिश आपकी आई थी, और इन्होंने कहा है कि टाई ब्रेक कैसे होगा अगर 2 लोगों के सेम मार्क्स आए हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों के सेम मार्क्स आए हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मार्क्स इन जीए, कि भाई जीए में आपके जितने मार्क्स होंगे, अगर जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे जीए में उसको प्रेफरेंस मिलेगी, उसको आपकी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो जीए का रोल आप समझ गए होंगे भाई, जनरल अवेयरनेस का रोल बहुत ही ज़्यादा है, कि भाई कभी ऐसा हो कि कभी नौबत ना आए भाई टाई की, लेकिन अगर आती है तो आपको जीएस भाई अच्छे से तैयार करके जाना है। वैसे भी सेशन 2 पे कट ऑफ बन रही है, 2 ही सब्जेक्ट हैं, जीएस और इंग्लिश, तो बहुत ही अच्छे से उन्हें प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखा जाएगा आपका जीए के मार्क्स सेशन 2 के, ठीक है, उनमें जिसके ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट आपका है टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन सेशन 1। भाई देखिए पहले तो इन्होंने कहा सेशन 1 आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन कुछ केसेस में आपका, जैसे कि भाई ये केस होगा, टाई का केस हो गया आपका, तो इसमें क्या होने वाला है, सेशन 1 के मार्क्स भी आपके देख लिए जाएंगे, ठीक है। वैसे तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन अगर आपका टाई होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये सेशन 1 के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को भी देखेंगे, जिसके ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। यानी कि आपको अब याद रखना है कि भाई सेशन 1 भी हमें अच्छे से करना पड़ेगा। बाई चांस अगर किसी का टाई केस हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपका सेशन 1 के भी मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे, उसी को प्रेफरेंस मिलेगी। तो सेशन 1 सिर्फ ऐਵੇਂ ही नहीं करके आ जाना है कि क्वालिफाइंग है तो ऐसे ही करके आ गए, भाई मैथ्स रीजनिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी सही से, ताकि कभी ऐसा कभी कोई केस आए तो सेशन 1 अगर बाई चांस जीए के नंबर सेम आ रहे हैं, आपके जनरल अवेयरनेस के दोनों के सेम है, या जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं जिनमें टाई के आपका आ रहा है, ठीक है, तो उनमें सेम है, तो सेशन 1 के मार्क्स फिर देखे जाने हैं, ठीक है। तो सेशन 1 भी आपका इंपॉर्टेंट कर दिया है इन्होंने, अभी तक क्वालिफाइंग था, अब ये भी इंपॉर्टेंट आपका हो गया है इस वाले केस में। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट, अगर इन दोनों में भी दोनों के सेम आते हैं, कि जीए में भी सेम आया और सेशन 1 के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी सेम आए हैं ज़्यादा कैंडिडेट्स के, तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। ये हमें पहले से पता था कि डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, कि भाई डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। द कैंडिडेट ओल्डर इन एज गेट्स प्रेफरेंस, कि भाई जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स, कि भाई अल्फ़ाबेट जैसे किसी का ए से नाम स्टार्ट हो रहा है और किसी का बी से हो रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाएगा कि ए वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी आपकी।
तो ये दोनों पॉइंट्स तो हमें पहले से पता था, लेकिन ये वाले जो इन्होंने 2 और पॉइंट लेके आए हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जीए का रोल आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और सेशन 1 का भी रोल आपका हो गया। अभी तक क्वालिफाइंग था, वैसे तो क्वालिफाइंग ही है आपका, लेकिन इस टाई वाले केस में आपका क्या होने वाला है इसको भी मद्देनज़र रखेंगे, इसको भी देखेंगे। तो अब आपको सेशन 1 पे भी अपना अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग के लिए बस मुझे इतना ही पढ़ना है, सेशन 1 को भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके भी मार्क्स आपके देखे जाएंगे। और जीए को भी आप बढ़िया से, तो वो तो आपको करनी है कि फाइनल मेरिट आपकी जीए और इंग्लिश के मार्क्स पे ही बनेगी, जीएस पे, है ना, तो वो तो देखे ही जाने हैं। तो बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। यही बस नोटिस था आपका, रिजल्ट को लेके अभी कोई नोटिस आपका नहीं आया है। रिजल्ट पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा कि क्या कब आपका रिजल्ट आने वाला है। बाकी जिनका भी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए भी ये फॉलो है, 2023 वाले के लिए भी। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करिए भाई। सेशन 1 को भी क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा केस होता है तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो सेशन 1 भी अच्छे से करके आइएगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क उसके भी देखे जाएंगे, और सेशन 2 तो आपको 100% अपना करना ही है, जीए और इंग्लिश, ठीक है। तो जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, शाम को हम लोग 7 बजे एनालिसिस करते हैं अपना, जो भी हमारी शिफ्ट्स रहती हैं पूरे दिन की उनका शाम को एनालिसिस होता है, और जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इंग्लिश के उसकी मैं एनालिसिस कराती हूँ। तो डेली शाम को लाइव पे आपकी 7 बजे क्लास होती है, वो लेना मत भूलिएगा। एमटीएस के टेलीग्राम ग्रुप है हमारा कट ऑफ का, इसमें 2022 वाले भी कैंडिडेट्स हैं, 2023 वाले भी हैं, तो इसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है आपकी, इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जब आपका एग्ज़ाम हो तो अपना अटैम्प्ट बताएंगे कि भाई मैंने इतना अटैम्प्ट करा है और ऐसा लेवल आया है। थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको याद हो तो वो भी कर दीजिएगा मैसेज, ताकि हम लोग शाम को एनालिसिस करते हैं तो क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे कि किस तरीके के आ रहे हैं क्वेश्चंस। बाकी कट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये ग्रुप, आप लोग अपना डेटा शेयर करेंगे, उसी डेटा से हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। तो इस ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, और शाम को 7 बजे लाइव क्लास देखना मत भूलिएगा। और सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बढ़िया से प्रिपरेशन करिए एमटीएस एग्ज़ाम की। बस यही आपका नोटिस था, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए कि भाई किस तरीके से हम लोगों को करना है। जीए में बहुत अच्छा करना है, सेशन 1 में भी अब ऐसा ही नहीं करना, अच्छे से आपको करके आना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे, तब तक देखते रहिए वीडियो, सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू।